तो जब तक हम अपने अहंकार को अपने को पहचाने नहीं, समझे नहीं और अहंकार का त्याग नहीं किया, मन को गलाया नहीं, इंद्रियों को जलाया नहीं और हमारे अंदर अहंकार पड़ा हुआ है, तो मेरी मंजिल कहाँ पूरी हुई? मंजिल तो तब हमारी पूरी होगी जब मैं खुद को मिटा दूँ। जब तक मिटाया नहीं तब तक मिला नहीं। तो कभी किसी ने लिखा है कि जब हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, मिलेंगे अवश्य तुझको बांके बिहारी, जरा मोह माया हटा करके देखो। तो हम इसी में जब लिप्त हैं तो हम तो अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस आत्म जिज्ञासा से परिपूर्ण एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये आध्यात्मिक एपिसोड है यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी बातचीत होगी पंडित जी के साथ, वह बहुत ही आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, आध्यात्मिक जो हमारे जीवन में महत्व है, उसके बारे में बहुत गहरी और बहुत व्यापक चर्चा होगी। तो इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है, तो इसीलिए आप बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को देखें। पंडित जी, आज की जो बातचीत होगी वह इस बात से शुरू होती है कि आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लेख पढ़ रहा था जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उसमें बहुत ऐसी बातें थी जो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं झकझोर दी, मुझे इतनी जिज्ञासा से भर दी कि मैं उस पर आपकी राय, आपके विचार जानने की कोशिश करूंगा। उस जो लेख था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी। वैसे तो बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो सबसे पहली बात थी जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी वो यही है कि उसमें लिखा था कि ब्राह्मण वो है जिसको अब वेद की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वो है जिसको अब वेद की आवश्यकता नहीं है। तो वेद की आवश्यकता नहीं है वो ब्राह्मण है। इससे क्या आशय निकलता है, कैसे इसको समझें, इसका मतलब क्या है? ये वेद, ये पुराण जो है एक खजाना है, इसको समझना है। तो जब हम समझ लिए कि सब कुछ इसका भंडार क्या है, कैसे है, तो हम उसको अपने शरीर पर उतारें, उसके अनुसार चलें, वैसे रहें और हमारा क्रियाकलाप उसी तरह से हो। और जब हम सबको जान लिए कि हमें बाहर नहीं, हमारे अंदर हमारा स्वभाव सब कुछ वही है ज्ञान, तो हमें उसी में स्थापित हो करके और बाकी सबको विस्मरण कर देना है। क्यों विस्मरण? क्यों कि ये सूचना, ये समाचार, ये सब कुछ जो है ये फजूल हमारे लिए सिद्ध हो गया। क्यों कि जब उसको हमने ग्रहण कर लिया, जान लिया, पहचान लिया, उसके अंदर स्थापित अपने को हो गया और जान लिया कि यही है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी मंजिल पर पहुंचना था, हमारी मंजिल पूरी हो गई। अच्छा, और जब मेरी मंजिल पूरी हो गई तो उस मंजिल को फिर उलट के देखना क्या? और जब देखना क्या तो हमारे लिए वेद, शास्त्र, पुराण अब क्या? अब सब विस्मरण हमें कर देना है। जो हमारी मंजिल थी पूरी है। लक्ष्य तो एक था। लक्ष्य क्या था? सत्य को जानना। तो सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, बाकी तो सब झूठा है। तो जो आत्मा को समझ लिया तो फिर किसकी ज़रूरत हमें? हमें सबको विस्मरण कर देना है और उसी में स्थापित हो जाना है, स्थिर हो जाना है। तो इसीलिए ये बात कही अच्छा, गई है। जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, द्विज हो गए, फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो वेद को जानता नहीं, जो वेद को सिर्फ जानता नहीं बल्कि जीता है, जो जीने लगता है, उसको वेद की अब आवश्यकता नहीं रह गई, तब वो ब्राह्मण कहलाने का शुद्ध अधिकारी जब वो उसी के अनुसार उसके हर क्रियाकलाप हों, उससे वो जरा सा इधर उधर ना हो, उसी में जीना सीख ले, फिर वो ब्रह्म हो गया। तो फिर उससे वेद से, पुराण से, शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, उसका विस्मरण ही कर देना है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण वो है जो उस मंजिल तक पहुंच गया, उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया जिसे अब वेद की आवश्यकता नहीं है। और वेद बताता है उस ब्रह्म को पाना, ब्राह्मण बन जाने का पूरा जो रास्ता है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में वेद वेदांत बताते हैं हमें। उसमें जो अगली बात लिखी गई थी उस लेख में, जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसमें ये बात लिखी गई थी
कि तुमको अगर लगता है कि तुम आध्यात्मिक हो, तुमको अगर लगता है कि तुम आध्यात्मिक हो तो तुम अध्यात्म से कोसों दूर हो। इसका क्या मतलब है? जब तक हम इस भाव को ना समझ लें कि मैं क्या हूँ, तो मैं तो शरीर हूँ, आत्मा तक जब तक मेरा पहुँच ना हो जाए कि जो मेरी चैतन्य चेतना है, तो चेतना ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। हम अपनी चेतना को नहीं समझ पाए तो अधूरा है, सत्य को नहीं समझ पाए, आत्मा को नहीं समझ पाए। इसमें जो बात लिखी गई थी उसमें ये बात थी कि तुमको अगर लगता है कि तुम आध्यात्मिक हो, जैसे हम थोड़ा सा अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बाकी दुनिया हमसे पीछे छूट गई और हम अध्यात्म की राह पर हम आगे बढ़ लिए तो हम आध्यात्मिक हो गए। तो इसमें इस बात को नकारा जा रहा है, खारिज किया जा रहा है कि अगर तुमको लग रहा है, तुम्हारे अंदर से भाव आ रहा है कि तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, अध्यात्म की राह पर हो, तो इसका मतलब है कि तुम अभी अध्यात्म से कोसों दूर हो। तो इसमें जो मैं की भावना है, उस मैं को मिटाने की बात हो रही है, अहंकार शून्य हो जाने की बात हो रही है। तो जब तक हम अपने अहंकार को अपने को पहचाने नहीं, समझे नहीं और अहंकार का त्याग नहीं किया, मन को गलाया नहीं, इंद्रियों को जलाया नहीं और हमारे अंदर अहंकार पड़ा हुआ है, तो मेरी मंजिल कहाँ पूरी हुई? मंजिल तो तब हमारी पूरी होगी जब मैं खुद को मिटा दूंगा। जब तक मिटाया नहीं तब तक मिला नहीं। तो कभी किसी ने लिखा है कि जब हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो, जरा अपनी हस्ती मिटा करके देखो, मिलेंगे अवश्य तुझको बांके बिहारी, जरा मोह माया हटा करके देखो। तो हम इसी में जब लिप्त हैं तो हम तो अधूरा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो वास्तव में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर अहंकार है, अज्ञान है, इसके प्रति इसकी वजह से यह भाव उठ रहा है। आपके भाव इसलिए उठता है कि मैं हमारे अंदर से गया नहीं है। मैं जो है इस शरीर को ही देख रहा हूँ, मैं तो करता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं तो ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा निर्लिप्त है, निशंक है, असंक है, वो कुछ नहीं करती। करती तो ये शरीर है, तो मैं शब्द इस शरीर के लिए उपयोग किया जाता है। मैं शब्द इस शरीर के लिए उपयोग किया जाता है। जब हमारे अंदर ये कर्तापन का भाव आ गया कि मैं किया, तो ये समझ लो कि मेरी रास्ता बहुत ही, हम अभी पीछे हैं, बहुत नीचे हैं। यह भावना ही निकार देना है। भाव सुनिए, हमको ना भाव में रहना है, ना निराभाव में, हमें अभाव में हो जाना है, कोई भाव ही उत्पन्न ना हो। तो इस मैं को मिटाने की जो प्रक्रिया हो सकती है, जो तरीका हो सकता है, वो जो राह हो सकती है या जो साधना हो सकती है, वो क्या होती है? मैं को मिटाने की जो साधना है, मैं के मिटाने के लिए सबसे पहले इस शरीर को ही भूल देना पड़ेगा, भुला देना पड़ेगा। शरीर को क्यों भूल देना पड़ेगा? ये प्रकृति है। अच्छा। प्रकृति हमेशा चलती है। प्रकृति जो है हमें रास्ता जो है हमारा भटका देती है। अच्छा। क्यों? कि ये शरीर प्रकृति की देन है, तो प्रकृति के लिए हम सारे कर्म करते हैं, सारे कर्म करते हैं और कर्म में हम बंध जाते हैं। क्यों? भोजन, कपड़ा, सारी व्यवस्था, और जब ये सारा कर्म प्रकृति का है और हम आप खुद को करने लग गए कि मैं करता हूँ, तो मैं गए। ये प्रकृति खुद कर रही है, मैं कुछ नहीं करता। यह भावना होना चाहिए, यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, सारा प्रकृति करती है और प्रकृति और गुणों द्वारा ये शरीर सब कुछ करती है, मैं नहीं करता, मैं तो स्वतंत्र हूँ। प्रकृति स्वतः अपना खेल खेल रही है। सारा खेल प्रकृति का है, इसी में आत्मा का कोई खेल नहीं है। आत्मा जो है निशंक हो करके केवल एक दृष्टा, मतलब देखने वाला है। कि आत्मा निर्लिप्त है, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे फूल यहाँ है और गमक दूर जा रही है, खुशबू उसकी प्रकाशित है। जैसे सूरज वहाँ है और किरण यहाँ है, इसी तरह है जो है आत्मा है। आत्मा का ना रूप है, ना रंग है, कोई नहीं है। वो निर्विचार है, निर्विकल्प है, गुणातीत है, निसंग है। उसका ना वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं है। वह अचिंत है, जिसका चिंतन भी नहीं किया जाता है। और अदृश्य है, देखा भी नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने शरीर को ही मैं का नाम दे देते हैं और उस शरीर भाव में ही जीते हैं, इसी वजह से ही सारा खेल उनके साथ होता रहता है।
तो कुल मिलाकर अहम शून्य हो जाने का मतलब है कि जीव और जगत के बीच के जो फर्क है इसको साफ साफ देखना, इस दूरी को ही मिटा देना, इस दूरी को ही मिटा देना, न सिर्फ देखना बल्कि उसको जीना। जब आप जीने लगते हैं तब ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी। ज्ञान का यही मतलब होता है कि केवल पढ़ना, समझना, सुनना नहीं होता है, वह आचरण अपने अंदर उतारना है, तब हम ब्राह्मण बन पाएंगे। जब तक हमारे अंदर नहीं उतरा, हम बोलते रहें, कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पंडित जी, अब अगली जो कड़ी है इस चर्चा की वो ये है कि उस आर्टिकल में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज लिखी थी, एक लाइन थी, एक वाक्य था, उसमें ये था कि स्मृति से मिटना चाहिए, जीवन में दिखना चाहिए। तो ये स्मृति से मिटना चाहिए और जीवन में दिखना चाहिए, इससे क्या आशय है, क्या अर्थ समझे इसका? इसका अर्थ यह है, स्मृति, हमें बार बार इस शरीर की, इस संसार की स्मृति आती है, दिखाई देता है, तो इससे मिट जाना है। मिट जाना का मतलब ना मेरा है, ना रहेगा, ना कभी है। तो हमें इस स्मृति को ही खत्म कर देना है। कहाँ करना है, क्या बताया आपने? स्मृति से मिटना है, जीवन में दिखना है। हाँ, और हम आचरण विचार हमारा ऐसा हो कि समाज को दिखाई दे कि ये समाज से हट करके है। जब तक हम इस समाज से दूर नहीं हटेंगे, क्यों कि ये प्रकृति है, माया है। बिना माया, जैसे भगवान ने कहा है अर्जुन से कि तुम्हें मेरी मानना है या माया की, तुम किसके शरण में जाना चाहते हो। यह भी कहते हैं कि माया भी मेरी है, ठीक, तो तुम्हारी मर्जी भैया, माया में जाओ या मेरा बनो। तो बात यही है कि स्मृति से मिटना है और जीवन में दिखना है। आपके कहने का कुल मतलब ये है कि जो आपको याद रह गया कि आप शरीर हो, इस भाव को, इस ज्ञान को मिटा देना है, और जो भी ज्ञान वेदांत का, वेद का या किसी भी तरह का जो ज्ञान है, उसको जब आप जीने लगते हैं तो उस ज्ञान की आपके जीवन में कोई महत्ता नहीं रह जाती। आपके कहने का यही मतलब है कि वो आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं, जब तक हमको यह आभास होगा कि मैं शरीर हूँ, यह शरीर मेरी है, मैं शब्द रहेगा, तब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगी। मैं को ही मिटा देना है। मैं को ही मिटा देने का पूरा नाम अध्यात्म है। तो पंडित जी, आज की जो चर्चा है मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी, फ्रूटफुल होगी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक आपकी बताई गई बातों से अपने जीवन में जरूर कोई न कोई सकारात्मक लाभ लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से बहुत जल्दी आपके साथ एक नई चर्चा पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।